2 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सिर्फ एक ये सूरह आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है और आप देखेंगे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाने लगेंगे इसी यूट्यूब चैनल से जिससे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जान लें कि वो कौन सी सूरह है जिसे पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी बदल देगा और अल्लाह पाक के गैबी ख़ज़ानों में से ही ये मदद होगी कि आप यहाँ से कमाने लगेंगे और यही आपके रिज़्क का सबब बन जाएगा। तो इससे जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अदरवाइज आपको समझ नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी सूरह है, मैं क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पढ़ती हूँ और मेरी क्या सबब बना मेरी कामयाबी का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके साथ ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, ये है जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत से लोगों को जानना था और मेरा इंस्टाग्राम जो है इस चीज़ से भरा हुआ था कि आप हमें कोई ऐसी सूरह बताएं, आप हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करें, आप हमें बताएं कि आपका अपना आजमूदा कामयाब होने के लिए, रिस्क के लिए ऐसा आप क्या पढ़ती हैं, आप हमसे वो शेयर करें। तो मैंने आपके साथ आज वही शेयर करना है, आज मैंने आपके साथ वो शेयर करना है जो मैं पढ़ती हूँ अपनी लाइफ में एंड अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी जिससे मदद करी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बरसों के चैनल जो हैं वो जो चला रहे होते हैं उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको जो सूरह बताऊंगी जो मैं खुद पढ़ती हूँ एंड अल्लाह ने मेरी कितनी उस सूरह के थ्रू मदद की है, तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइजी है, बैकग्राउंड थोड़ा भी शोर आया है, उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बिल्कुल एक साइड पे होकर के वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे से हैं तो वो काफ़ी शोर करते हैं, इसलिए मैं एक तरफ होके जो है ना इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। और मेरा ये डेली वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि मेरी किसी भी चीज़ से आपकी मदद हो सके, आपका फ़ायदा हो जिस चीज़ में। ठीक है, तो आज भी मैं एक तरह का एक वजीफ़ा ही लेकर के आई हूँ। मैं कहती हूँ 2 महीने भी ज़्यादा हैं, 1 महीना ही मेहनत के साथ अल्लाह पाक का ये कलाम पढ़ लो आप। तो मैं कहती हूँ इतने सालों साल मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सूरह आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है। और शायद बहुत से लोगों ने पहले भी ये सूरह मैंने बताई है, सुनी हो, लेकिन आज जो मैं अपनी सारी डिटेल के साथ बताऊँगी ये सूरह मैं काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ और मैं इसका कोई नागा नहीं करती, ताकि मेरी ज़िंदगी में जो है अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें फरमा दे और फिर अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से मदद करता है अपने बंदों की। आप इस यूट्यूब चैनल पर भी कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो आप ना इस यूट्यूब चैनल पर कामयाब हो गए। आज से अपनी ज़िंदगी में आपने सूरह को शामिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये हदिया कर दे जिस नियत से पढ़ें कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश करना है, और अल्लाह पाक हम सबके लिए इसकी सदक़े आसानियाँ पैदा फरमाए। तो अब नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ना है, अल्लाह पाक इस दुरूद शरीफ की ही ज़रिए जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। उसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो पर लोगों को बोला था आपने अपने नेम्स के साथ जो है दुआएं लिखनी है, तो फिर मैं दुआ करवाऊंगी। सो लेट्स सी कितने लोग हैं जिन्होंने दुआ करवानी थी। और हम पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सलाम लिया हुआ है, तो वालेकुम अस्सलाम आप सबको मेरी तरफ से। और उसके अलावा नूर हक है, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत सिस्टर, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे शौहर का कर्जा ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर अल्लाह पाक आपके शौहर की मदद करे और उनका कर्जा उतर जाए। कुछ लोग तो शुक्र है कि आपके शौहर को इस चीज़ की टेंशन है, कुछ लोग तो पैसे ले कर के कर्ज के तौर पर तो लेते हैं और फिर वो दुनिया में देने वक्त बहुत से मज़ीद ऐसे काम करते हैं कि गलती पे गलती, ज़्यादती पे ज़्यादती लोगों के साथ करते हैं, माफ़ी भी नहीं माँगते। और फिर ऐसे लोगों का जो आखिरत में इंजाम होता है ना, वो भी वही लोग ही जानेंगे और आखिरत में अल्लाह ही जानेगा। तो आपने जो है ना अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आपके शौहर को फ़िक्र तो है ना, आपको फ़िक्र तो है ना कर्ज़ा उतारने की। तो ये भी बहुत बड़ी आपके लिए एक नेमत है कि आपको पता है आपने किसी से पैसे लिए थे, आपने उसको वापस करने हैं। मैंने अपनी आईडी पर इस चैनल पर ना ऑलरेडी जो है
अच्छा, तो अब मैंने ना यहाँ पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है वज़ीफ़ा कर्ज़ उतारने का, तो आपने जो है वो वज़ीफ़ा कर लेना है जिस तरीके से मैंने बताया। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और जो इस दु वैसे भी टेंशन बनती है, जो इस दुनिया में पैसे नहीं उतारेगा वह तो आख़िरत में तो वो डबल ट्रिपल फिर आपके उठा कर के लाएगा ना। देने तो है ना हर तौर पे, जब आप किसी से पैसे माँग रहे हो और आपने कहा है कि आपने कर्ज़ जो है वो देना है, कर्ज के तौर पर आप एक बंदे से पैसे ले रहे हो, और बाद में आप लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि मैंने इस बंदे से इसलिए पैसे लिए थे, उसलिए पैसे लिए थे, इस बंदे ने देने थे या ऐसे करने थे। ये बहुत गलत काम है, और इसका अंजाम तो आखिरत में जब ये लोग भुगतेंगे ना तब पता चलेगा। बाकी आपने जो है, अल्लाह पाक आपसे राजी है, इसीलिए आपको फिक्र है कि आपने किसी का कर्ज उतारना है, और आप यहाँ पे दुआ लिखी हुई है। सो आई अप्रिशिएट दिस। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा फरमाए और आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप दुआ करते हो, और अल्लाह अपनी रहमत के सदके मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, अल्लाह पाक आपके दोनों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये कोई है सिस्टर, मेरे लिए दुआ करें, जो भी आपकी दुआ है अल्लाह पाक मेरी दिल से दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले आपकी दुआ। अस्मा फ़याज़, मेरे बेटे के लिए दुआ कर, मेरे बेटे का वीज़ा लग जाए। अल्लाह करे सिस्टर आपके बेटे का वीज़ा जल्द से जल्द लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी मैंने लोगों को बोला था कि दुरूद शरीफ लिख कर आपने पढ़कर डन लिख देना है। आपने इस कमेंट सेक्शन में जो है दुरूद शरीफ पढ़ करके तो आपने भी डन लिख देना है। अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और हम सबको तौफीक दे रिज़्क़ हलाल कमाने की। अल्लाह ही है जो आसानियाँ पैदा करता है अपने बंदों के लिए, और वही है जो हलाल के रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है जब हम उससे रुजू करते हैं। तो यही कोशिश करें कि रिज़्क़ हलाल कमाएँ और अपने घर वालों को भी खिलाएँ, और अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत ताकत दे कि हम मेहनत करें, मेहनत के साथ-साथ हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो जो मेरी जर्नी है, मैंने मेहनत भी की है और मैंने अल्लाह की तरफ भी रुजू की। और जब भी कोई फ़िज़ूल किस्म का कमेंट होता है, मैं तो उसको पढ़ती भी नहीं हूँ और उसको यूँ ही जो है रिमूव कर देती हूँ। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि मैं अपनी मेहनत के साथ-साथ क्या पढ़ती हूँ, और अगर मैं और कोई भी काम पढ़ूँगी, मैं अल्लाह पाक के इस कलाम को पढ़ने से उस काम को भी चला लूँगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। जब मैं कोई काम नहीं भी कर रही थी या मैं चैनल नहीं भी बनाया हुआ था, तब भी मैं ये सूरह पढ़ती थी और मुझे नहीं पता चलता था अल्लाह पाक की कैसे गैबी मदद होती थी, और मुझे कहीं न कहीं से ये था कि पैसे मिल जाने या कहीं से भी हेल्प आउट हो जाता था। तो अब जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर आपके साथ अपनी दिल की बातें और हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना भी शेयर करूँ। मैं ऐसा क्या पढ़ती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी है। मैं कहती हूँ 2 महीने के अंदर-अंदर आपका चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाएगा। और जो मैं चीज़ पढ़ती थी, और मेरी लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात और टेंशन्स थी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, मैंने अपने अल्लाह का कलाम नहीं छोड़ा। ये सूरह तो मेरी डेली है ना, ये मेरी रूटीन में ऑलरेडी शामिल है कि मैंने ये सूरह पढ़ी है, ठीक है? और ये सूरह कौन-सी है? मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपने मगरिब के बाद पढ़नी है। मैं जो सूरह पढ़ती हूँ वो है सूरह वाक़िया। मेरी एक कुछ सिस्टर्स ने मुझसे पूछा हुआ था, सिस्टर आप अपना भी बताएँ, आप ऐसा कौन-सा पढ़ती हैं आप अपनी कामयाबी के लिए कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो मैंने ये पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ने से अल्लाह से ही मैंने रुजू किया। लाइफ़ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के लिए ना आप मेहनत छोड़ सकते हो, ना अल्लाह की तरफ रुजू छोड़ सकते हो। आई नो बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी चैनल को चला रहे हैं, और लेकिन वो अल्लाह से मदद माँगना भूल जाते हैं। आप यानी मेहनत कर रहे हो लेकिन अल्लाह से मदद नहीं माँग रहे, तो ये चीज़ भी गलत है, अल्लाह से मदद माँगो। मैं मगरिब के बाद हर रोज़ सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ, इस्तिग़फ़ार भी मेरा होता है कि मैं पढ़ूँ, और दुरूद शरीफ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया होता है, जो कि मैं एक दफ़ा तो आपके साथ पढ़ती हूँ। और मैं इतना नहीं कहूँगी कि मैं हर वक़्त पढ़ती हूँ, लेकिन सूरह वाक़िया की जितनी मेरी डेली की एक रूटीन बनी हुई है, वो सबसे ज़्यादा है। इस्तिग़फ़ार भी जब ज़ुबान पर आ जाए मैं कर लेती हूँ, तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है आपने। अच्छा, बहुत से लोग जेलसी यहाँ पर आकर बहुत अपनी झाड़ते हैं, और झाड़ेंगे भी कि आप जो है ये दीन की बातें बताकर यहाँ पर कैश कर रही है, ये कर रही है। जब मैं कैश नहीं भी कर रही थी, मैं तब भी वीडियोज़ बना रही थी, और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोग से बातें करूँ। जाके जब आप लोग ब्लॉगिंग देखते हो, आप हराम चीज़ें भी तो देखते हो ना। मेरी इन बातें करने का ये मकसद होता है। बहुत से लोग दिल हार के, दिल फेंक के बैठे होते हैं, अल्लाह पाक से बिल्कुल ना उम्मीद होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं होती, वो बिल्कुल मरने का सोच रहे होते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो खुदकुशी का सोच रहे होते हैं, इतने तंग होते हैं अपने हालात से, क्या पता मेरे कोई भी बताया हुआ वज़ीफ़ा, मेरी कोई भी बताई हुई बात उनके दिल को ऐसे लग जाए कि वो दोबारा जीना सीख जाएँ। वो गिव अप ना करें, वो डबल मेहनत करें, अल्लाह की
तरफ रुजू करें, नमाज़ें पढ़ने लग जाएँ और उनका काम हो जाए। तो आप नहीं जानते, इसलिए आप किसी को जज नहीं कर सकते भाई। अगर आप यहाँ के कमेंट कर रहे हो, वहीं आप अपनी मेहनत कर लो बैठकर, ठीक है ना? आप दूसरों की वीडियोज़ या आप दूसरों का, आपको मेरा कंटेंट नहीं अच्छा लगता, आप मत आओ यहाँ पर, ठीक है? और मैंने पहले भी बोला, ये सिर्फ़ एक हमारा जो है हमारी कोशिश है, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरह से वो अपने बंदों को नवाज़ता है और अल्लाह ने क्या देना है आपको। हो सकता है आपके नसीब में ये लिखा हो कि आप दुआ करोगे तो आपकी दुआ से ये चीज़ बदलेगी, अल्लाह के कलाम से ये चीज़ बदलेगा। ये कह देना कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अल्लाह पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह पाक की तरफ रुजू को शामिल कर लो, ये गलत बात है। नऊज़ुबिल्लाह। तो यही मेरा मकसद होता है कि आप छोटे-छोटे वज़ाइफ आयात अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह पाक उसके थ्रू आपकी मदद करेगा। तो आई होप आप आज से ही जो है इसको शामिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, सूरह को, और फिर दिनों में आप खुद आके मुझे मैसेज करेंगे, सिस्टर जो बरसों से मेरा काम नहीं हो रहा था, मेरा चैनल नहीं चल रहा था, मेरा चैनल चल गया। अल्लाह पाक किसी को आपके घर क चलाने का मकसद बना देगा, आपका रिज़्क इसी से ही आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है, इसको सोचना और इसी सूरह को आज से अपनी आदत बना लो। तो मगरिब के बाद इस सूर्य को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना। अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। मेरा आपसे वादा है, गैब भी खज़ानों से मदद आएगी। और ये कोई छोटी बात नहीं मैं कर रही, मैं वादा आपको दिया है मैंने, क्योंकि मैं खुद आज़मा चुकी हूँ उस चीज़ को। मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ और जब मैं नहीं भी अपनी स्ट्रगल कर रही थी, मैं तब भी इस चीज़ को पढ़ती थी और मैंने आपको बताया कि मुझे वहाँ-वहाँ से अल्लाह की मदद आती थी। मुझे मेरे ज़हन में भी नहीं होता था कि मेरा ये काम आज हो जाएगा। तो अल्लाह पाक माली तौर पे इतनी मदद करता है अपने बंदे की, और अल्लाह ही है जो बेहतरीन नवाज़ने वाला है, वही नवाज़ता है और बंदों की कोई औकात नहीं है। अपने दिलो-दिमाग से निकाल दो कि अगर लोगों के आगे जाके भीख माँगोगे या लोगों के आगे गिड़गिड़ाओगे तो वो तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं, गिड़गिड़ाना, रोना सिर्फ़ अल्लाह के आगे है, लोगों के आगे बिल्कुल नहीं। वो अल्लाह जो है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? उसका हुक्म चाहिए ना, जैसे अल्लाह का हुक्म होता है तो वो बंदे की क्या औकात? वो बंदा तुम्हारे यूँ कदमों में आके बैठेगा। सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म चाहिए होता है, तो अल्लाह से माँगना है। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की ये अब रूटीन बना लेनी है, डेली पढ़नी है ये। इस्तिग़फ़ार शामिल करो अपनी ज़िंदगी में, दुरूद शरीफ शामिल करो। ये बहुत दिनों से मुझे मैसेजेज़ आ रहे थे, सिस्टर अपनी हमारे साथ शेयर करें, आप क्या पढ़ती हैं अपने लिए? तो मैं ये चीज़ें पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरी सोच से ज़्यादा मुझे नवाज़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, और मुझे अब किसी किसी की भी नहीं ज़रूरत, मुझे सिर्फ़ अपने अल्लाह की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ़ अल्लाह चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जो मैं अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा अल्लाह रहीम है और वो अपने बंदों को रास्ते दिखाता है। जब आप अल्लाह की कोई न कोई आयत या कोई न कोई कलाम या उसके इसमें मुबारक से मदद लेते हो, तो अल्लाह आपका दिल-दिमाग खोलता है, दिमाग में आइडियाज़ डालता है, फिर आप जब उस तरफ काम करते हो, तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देता है। रिज़्क के लिए दरवाज़े अल्लाह वहाँ-वहाँ से खोलता है, जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। तो आपने अपनी ज़िंदगी में इसको आज से शामिल करना है, बिल्कुल डिले नहीं करना। आज से इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी, लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। कोई भी बात आपके दिल को लग जाए, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यकीन करें, ठीक है? ठीक है जी। और उसके बाद अगर चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे से इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कुरान ट्यूशन चाहते हैं, तो मेरे से वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं, पेड सर्विस अवेलेबल है। उसके अलावा जो है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना सदका जारिया की नीयत से। उसके बाद जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, इस वीडियोज़ को फुल वॉच करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी एंड तक फुल वॉच करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और कोई भी बात आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जितने भी मेरे बहन-भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो बरसों से मेहनत कर अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को शामिल कर लें, अल्लाह पाक फ़ौरन से आपकी गैबी मदद करेगा और आप मुझे दुआएँ देने पर इंशाल्लाह मजबूर हो जाएँगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपने मेरे लिए भी दुआएँ करनी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वज़ीफ़े के साथ, एक नई मुजर्रब वज़ीफ़ा आपके लिए लेकर के आऊँगी, कोई मुजर्रब दुआ लेकर के आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।